हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले लेक्चर्स पे हमने पढ़ा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट कैसे फ्लो होती है, व्हाट इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो जाकर के देख लें। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। आज इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे। तो पहले हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ लेते हैं और इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनके सिंबल क्या हैं, यानी इलेक्ट्रिक सिंबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली क्या है, जैसे आपके घर में लाइट आती है, ठीक है ना, तो आपके घर में लाइट आ रही, वायर्स में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना। तो ये जो करंट का क्लोज्ड पाथ है, अगर आप देखिए तो दो वायर आते हैं, ठीक है ना, ऐसे करंट फ्लो होकर के वापस लौटती है, ऐसा भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो जो क्लोज्ड पाथ होता है करंट का, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आप कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, कॉपी पे ड्रॉ करेंगे, तो उसमें मान लीजिए हमें बल्ब दिखाना है, ठीक है ना, हमें कहीं एमीटर हमने लगा रखा, वोल्ट मीटर लगा रखा है, सेल बैटरी, ये सब दिखाना है, तो उनके लिए हम कुछ सिंबल्स को यूज करते हैं। उन सिंबल्स के बारे में जानेंगे और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है इस बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली क्या है, ए क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। A closed continuous path of electric current is called an electric circuit. तो एक closed continuous path of current, electric current is called an electric circuit. ठीक है ना। अब इस डेफिनेशन को और तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है, जैसे कहते हैं कि ए, या आप अगर ये ना लिखना चाहें तो ए कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, ए कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स, ठीक है, वायर्स हो उसमें, स्विचेस, सेल और बैटरी, टू विच करंट इज फ्लोइंग, is called as electric circuit। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उसमें स्विचेस, बैटरी, ये सब लगे होंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट। एक सिंपल सा अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, बहुत सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, तो जैसे देखिए हमने क्या किया, हमने एक बल्ब लिया, इस तरह से हमने एक बल्ब ले लिया। बल्ब में दो टर्मिनल होते हैं, ऐसे वायर है, इस वायर को हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। मान लो इस तरह से आपने एक सेल लिया है, सेल में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे, तो एक एंड यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, एक एंड यहाँ से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर हम चाहें तो एक स्विच लगा दें, कहीं पर भी बीच में, जैसे हमने यहां पर एक स्विच लगा दिया, ये हमने एक स्विच लगा दिया है ऑन ऑफ का। तो ये सिंपल सा क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया हमारा, ये सिंपल सा एक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। ये बल्ब है, ये सेल है, ठीक है ना। अगर स्विच ऑन करेंगे आप, करंट फ्लो होगी, स्विच ऑफ करेंगे करंट नहीं फ्लो होगी, ठीक है ना। अब जब आप स्विच ऑन करते हो और करंट फ्लो होती है,
तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, हम कहते हैं सर्किट इज क्लोज्ड। और जब आप डिस्कनेक्ट कर दो यानी ऑफ कर दो तो क्या कहते हैं, सर्किट इज ब्रोकन और ओपन। ठीक है ना, यानी कि क्लोज्ड सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड सर्किट, क्लोज सर्किट बेसिकली क्या होता है, व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट then circuit is known as a closed circuit। ठीक है ना, फिर उसके बाद ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है, when current is off or not flowing when current is not flowing through the circuit या in the circuit, then circuit is called as broken or open circuit। ठीक है, यानी सर्किट टूटा हुआ है, ब्रोकन है। कहीं से वायर भी अगर टूट जाए तो करंट नहीं फ्लो होगी, क्लोज्ड पाथ चाहिए करंट को फ्लो होने के लिए। ठीक है, करंट को फ्लो होने के लिए क्लोज्ड पाथ चाहिए, यानी बैटरी के एक टर्मिनल से वायर निकला है तो कहीं बार किसी भी कंपोनेंट से जुड़े लास्ट में बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सर्किट हो गया क्लोज। ठीक, अब करंट फ्लो हो गया, कहीं पर टूटे, जैसे स्विच में क्या होता है, स्विच में कुछ इस तरह से है सिस्टम, ऐसे है सिस्टम स्विच में। जब आप ऑन कर देते हो तो इससे कनेक्ट हो जाता है आकर के, करंट फ्लो हो जाती है। जब आप ऑफ कर देते हो तो डिस्कनेक्टेड रहता है तो करंट नहीं फ्लो होती। ठीक है, तो करंट को फ्लो होने के लिए एक क्लोज्ड पाथ की जरूरत होती है। ठीक, अब ये जो सब चीजें हैं, जैसे अभी हमने इसमें एमीटर वगैरह नहीं लगाया, तो इन सबको हम क्या करते हैं, जो सर्किट के जो एलिमेंट हैं, ठीक है, जो सर्किट एलिमेंट हैं, जो सिंबल्स हैं, वो कैसे होते हैं वो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो कंपोनेंट होते हैं सर्किट के, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, उनके लिए क्या सिंबल्स हम यूज करते हैं। सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है ना, सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, यानी कि इलेक्ट्रिक सिंबल जो हम, जो सर्किट सिंबल्स हैं, सर्किट सिंबल्स, उनको कैसे लिखते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम देखें, अगर सेल और बैटरी, सेल के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, ये सिंबल है। ठीक है ना, इसमें ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये सेल हो गया। और कई सेल का कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, बैटरी हो जाता है। तो ये तो हो गया सेल। इसी तरह से बैटरी क्या होता है, मान लीजिए 3 सेल हमने ले लिए। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया बैटरी। ये बैटरी का सिंबल हो गया, बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव को, छोटी वाली नेगेटिव को दिखाती। ठीक है, इसके बाद जैसे कि हम यूज करते हैं वायर, तो वायर्स को सिंपली ऐसे ही दिखाते हैं एक लाइन से। ठीक है, इसके बाद जैसे हमने यूज किया की, तो की 2 तरह से, की को दिखाने के लिए ओपन की यानी कि स्विच ऑफ है जब, तो इस तरह से दिखाया जाता है। स्विच को यहां पर ऐसे दिखाएंगे, ऐसे, ये स्विच ऑफ है। फिर क्लोज्ड की यानी कि स्विच ऑन भी कह सकते हैं। तो क्लोज्ड की क्या होती है, जब आप इसके बीच में एक डॉट लगा दें ऐसे, तो इसका मतलब हो गया स्विच
क्लोज है, अभी करंट फ्लो होगी, इसमें करंट नहीं फ्लो होगी। इसके बाद देखिए आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वगैरह आगे हम पढ़ने वाले हैं कि रेजिस्टेंस जो करंट को चलने से अपोज करता है। रेजिस्टेंस का सिंबल जो है वो है इस तरह से, जैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं ना सड़क पे, स्पीड ब्रेकर होते हैं, आपको चलने से रोकते हैं, मतलब आपकी स्पीड कम कर देते हैं, वैसे ही ये करंट के लिए स्पीड ब्रेकर का काम करता है, आप ये मान के चलिए। तो ये क्या हो जाता है कि इस तरह से हम रेजिस्टेंस को दिखाते हैं। अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर हम बढ़ा घटा सकें, ठीक है, अगर हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है तब तो ऐसे दिखाएंगे, मान लीजिए बढ़ा घटा सकते हैं अगर, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसको रिहोस्टेट भी कहते हैं, यानी कि ये एक तरह का करंट कंट्रोलर है, ठीक है, एक करंट को कंट्रोल करने के काम आता है। रेजिस्टेंस बढ़ा लेते हैं तो करंट घट जाती है इस तरह से। इसके लिए देखिए क्या, जब भी कोई वेरिएबल चीज हमें दिखानी होती है तो हम इस तरह से एरो बना देते हैं, इसका मतलब ये वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, या रेजिस्टेंस को आर से दिखते हैं तो हम इसको भी आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस तो आर से या आर एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं, रिहोस्टेट है ये। इसी तरह से इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस तरह से भी दिखाया जाता है इसको, ठीक है, ये दोनों सिंबल यूज होते हैं। मान लीजिए कि सेल जो है उसका जो वोल्टेज है, जो ईएमएफ है वो वेरिएबल हो, सेल की ईएमएफ वगैरह नहीं, वोल्टेज पोटेंशियल जो है इनके टर्मिनल के बीच में, वो अगर वेरी करता है तो भी हम यहाँ पर एरो बना सकते हैं, ठीक है। तो जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल के टर्मिनल को, उसी को हम ईएमएफ भी बोलते हैं, वो आगे की क्लासेस में आप समझेंगे। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस और रिहोस्टेट को इस तरह से दिखाएंगे आप। फिर आ जाती है बात एमीटर की। तो एमीटर को सिंपली कैसे दिखाना है, ए और इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। एमीटर में एक पॉजिटिव को बैटरी या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव को बैटरी या सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। फिर वोल्ट मीटर है, जैसे वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर को V से दिखाते हैं, वोल्ट मीटर को V से दिखाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें बल्ब दिखाना है, बल्ब अगर बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं बल्ब को, ठीक है, ऐसे बना दिया तो ये बल्ब का सिंबल हो गया। अब जैसे हम एक सिंपल सा सर्किट डिजाइन करते हैं, सर्किट बनाते हैं सिंपल सा, जिसमें वोल्ट मीटर हो, एमीटर हो, रेजिस्टेंस हो, ठीक है ना, स्विच हो, सेल हो, बैटरी हो। तो देखिए जैसे कि हम एक सर्किट बनाए अगर, तो हमने क्या कहा कि एक हमारे पास है सेल, ये हो गया सेल, ठीक है, यहां पर हमने एक लगा दिया स्विच, ये स्विच लगा दिया हमने। इसके बाद मान लो कि यहां पर हमें करंट को मेजर करना है तो हमने एक एमीटर लगा दिया ए। अब देखिए पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से, यानी कि ये टर्मिनल हो गया नेगेटिव। अब यहां पर मान लो कि आप एक बल्ब लगा हुआ है तो बल्ब भी लगा दिया, ठीक है ना। एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो ये रेजिस्टेंस हो गया आर, और इस तरह से ये सर्किट हो गया। अब हमें वोल्ट मीटर लगाना है तो देखिए एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में, यानी कि जिन पॉइंट्स के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, जिन पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, उस वोल्ट मीटर को हम उनके पैरेलल लगाते हैं उसके, ठीक है, पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना। तो यहाँ पर हमने पैरेलल में, मान लो रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस के जो एंड है इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, यहाँ का और यहाँ का, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, उन दोनों में डिफरेंस कितना है। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हम यहाँ पर वोल्ट मीटर को ऐसे लगा देंगे। वैसे ही देखिए ये वाला टर्मिनल ऐसे आया पॉजिटिव से तो यहाँ पर पॉजिटिव, इसी तरह से ये आया है नेगेटिव से तो ये यहाँ पर हो गया नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से हमने एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो बना करके दिखाया। अब अगर क्लोज है सर्किट तो करंट फ्लो होगी। करंट कैसे फ्लो होगी, यहाँ से जाएगी करंट ऐसे, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी ऐसे, इसमें होते हुए और यहाँ पर आते हुए फिर वापस नेगेटिव टर्मिनल में लौट आएगी। अगर आप डॉट नहीं बनाएंगे तो करंट नहीं फ्लो होगी, यानी कि ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये जो की है ये क्लोज्ड है, ठीक है ना, ये जो की है ये क्लोज है, ये सेल हो गया, ठीक है। तो सेल बेसिकली क्या करता है, हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, ध्यान रखना। सेल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कौन करता है,
बैटरी, यस वो सॉरी वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कौन करता है? वोल्ट मीटर। और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कौन करता है, यानी सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस देता कौन है? तो सेल या बैटरी। सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस सेल या बैटरी देते हैं, लेकिन उस पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट कौन करता है? वोल्ट मीटर करता है। हमें करंट मेजर करनी है तो सर्किट के साथ सीरीज में एमीटर लगा देंगे। अगर हमें किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हम उन पॉइंट्स के बीच में इस तरह से वोल्ट मीटर लगा देंगे, ठीक है ना, पैरेलल में। ठीक, समझ में आ गई बात? तो इस तरह से ये था इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ को, ठीक है। तो ओम्स लॉ को हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे, तो अगली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।